तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी से 1850 पदों पे नई भर्ती के बारे में, 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा माध्यमिक स्कूलों के अंदर नई शिक्षक भर्ती, साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी लेखपाल को लेकर। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाली एक और नई भर्ती के बारे में, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को आज के समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलती है। लेखा की अगर बात की जाए, 1841 पदों की यहाँ से जो भर्ती है उसके पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक जो भर्ती है वो शुरू नहीं हुई है। प्रदेश में लेखा परीक्षक के 270, सहायक लेखा परीक्षक की अगर बात की जाए 1571 पद हैं। टोटल मिलाकर 1841 पदों पे भर्ती खाली पद होने के बावजूद भी बेरोजगारों को निराशा बढ़ती जा रही। युवाओं ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से पत्र लिखकर अपनी जो पीड़ा है वो व्यक्त की है। साथ ही अभ्यर्थियों का कहना है कि वे स्नातक, बीकॉम एवं अगर बात की जाए यहाँ से तमाम जो डिग्री है वो लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन डिग्री धारकों को ना तो अभी तक किसी प्रकार की भर्ती देखने के लिए मिली है। आयोग के द्वारा 2016 के बाद इस सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के पद के विज्ञापन नहीं निकाले जाने से अभ्यर्थी दर दर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी मांग है कि 1850 पदों पर नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर। दोस्तों, एक सवाल मेरा आप सभी से खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में, उम्मीद है कि आप मुझे जवाब अवश्य देंगे। मान लीजिए कि किसी राज्य के अंदर चुनाव होते हैं, है ना। चुनाव के बाद में चुनाव आयोग के माध्यम से बता दिया जाता है कि मान लीजिए एक एक्स पार्टी है, एक वाई पार्टी है, एक जेड पार्टी है ना। हम कहते हैं कि यहाँ पे एक्स और वाई और जेड में से यहाँ पे एक्स को विजेता घोषित कर दिया जाता है, जो कि अपनी पार्टी बनाएगी। वाई दूसरे नंबर पर रहती है और जेड तीसरे नंबर पर रहती है। उसके बाद में जिस पार्टी को अपनी पार्टी बनानी है वो पार्टी बना लेती है, 1, 2, 3 साल तक यहाँ से अपनी सरकार चला लेती है और बाद में सारी जानकारियाँ देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग से पूछा जाए कि क्या आप इसका जो मतदान के बारे में जानकारी देंगे कि किसको कितनी सीटें मिली, किसको कितने वोट मिले, तो उनका कहना होता है कि जानकारी हम बाद में देंगे। बाद में कब देंगे? क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा चुनावों के अंदर हो सकता है? आप कहेंगे सर ये कैसी कहानी है? ये कहानी इसलिए आपको सुनाई गई है क्योंकि नए नए जो उपयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो छात्रों के साथ किए जाते हैं। अब एक बार कहानी को दोबारा से याद करो तो आपको पता चलेगा कि 1.5 साल हो चुका है बीईओ परीक्षा के अंदर, ना तो किसी को प्राप्तांक पता है और ना ही कट ऑफ पता है। सेम चुनाव आयोग वाला जो फॉर्मूला वो यहाँ पे लगता है कि भाई ना तो उन्होंने ये बताया कि टोटल किसको कितनी सीटें मिली और कितनी सीटों पे यहाँ पे जो कट ऑफ बनी, इसके अलावा कितने प्राप्तांक बने, जो कि सीटें आप सभी को बता दी गई। लेकिन हाँ, जिसको खंड शिक्षा अधिकारी बनाना था वो बन चुके हैं, वो यहाँ से ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी आज भी कट ऑफ प्राप्तांक का इंतजार कर रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है? आयोग इस प्रकार की गलतियां क्यों करता है? चुनावों के अंदर तो हमें देखने के लिए नहीं मिलता, भर्ती परीक्षाओं के अंदर 1.5 से 1.5 साल तक यहाँ से प्राप्तांकों को छुपाना क्या साबित करने चाहते हैं आयोग? कमेंट करके आप लोग बताएं। नीचे लिखा हुआ है कि खंड शिक्षा अधिकारी चयन परिणाम जारी हुए 1.5 साल बीत चुका है, लेकिन इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ के अंक अब तक जारी नहीं किए गए। इस परीक्षा का परिणाम 31 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 309 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद प्राप्तांक एवं कट ऑफ जारी किए जाने का प्रावधान है, लेकिन परिणाम आए 1.5 साल बीत चुका है। अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। एक अभ्यर्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आयोग से जानकारी मांगी तो 4 अगस्त को जवाब दिया गया कि कट ऑफ एवं प्राप्तांक शीघ्र ही घोषित किए जाएंगे, जो कि आयोग की वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेंगे। एक तरफ नई भर्ती की तैयारी है तो वहीं दूसरी तरफ पुरानी भर्ती के अभी तक कट ऑफ की जानकारी नहीं दी गई है और 100% जब इसकी कट ऑफ आएगी तो बवाल होना लगभग तय है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उसके बाद बात करेंगे योग्य शिक्षक भर्ती के बारे में, योग्य शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो सुबह है वो तेज हो गई है। हालांकि सरकार तो डीएक्टिवेट है, लेकिन छात्र एक्टिवेट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी के संबंध में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किए जाएं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। उन्होंने कहा था कि समायोजन के बाद में नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है आवश्यकता पड़ी तो जारी किया जाएगा। ना तो अभी तक समायोजन शुरू हुए और ना ही भर्ती को लेकर सरकार कुछ यहाँ से कहीं ना कहीं सक्रिय वो दिखाई दे रही है। इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए
अभ्यर्थियों के माध्यम से अपनी जो रणनीति वो तैयार कर ली गई है, जहां पे अभ्यर्थी एक तिरंगा यात्रा का आयोजन करेंगे 12 अगस्त 2022 को। हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुके हों, लेकिन जितने भी यहाँ पे उपलब्ध हैं, जितने भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे, उन सभी को उपस्थित होकर अपनी जो मांगे वो आगे बढ़ानी है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के संबंध में। और आप सबको पता ही होगा कि नई शिक्षक भर्ती के लिए 12 अगस्त को 12 बजे चंद्रशेखर पार्क से पैदल यात्रा लखनऊ के लिए निकलेगी, जिसके लिए हमें पता है कि ये रास्ता बहुत कठिनाइयों से भरा होगा। इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी काफी है, लेकिन 21 लाख साथियों को भविष्य और अपना भविष्य को देखते हुए और 21 लाख साथियों के मान सम्मान और हक के लिए इस यात्रा को सफल बनाना है। इस यात्रा को सफल बनाने में आप सबका हौसला और साथ अत्यंत आवश्यक है। काफी साथी का कहना था कि आपने इतना बड़ा दृढ़ संकल्प लिया है, इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी इतनी है और स्थिति परिस्थिति काफी कठिनाइयों से भरी होगी आपकी। ये सब चीजें को हमने इग्नोर करते हुए अपने साथियों के लिए और सरकार तक बात पहुंचाने के लिए पैदल मार्च रखा गया। काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में सवाल देखने के लिए मिलता है कि तिरंगा यात्रा से क्या होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे। तो मामला ये है कि ये नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, मामला ये है कि जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव के बाद से 7 महीने कैसे निकले आप सभी को पता भी नहीं चले होंगे। लेकिन 7 महीने के अंदर ना तो सरकार भर्ती को लेकर तैयार हुई और ना ही भर्ती से संबंधित कोई पॉजिटिव बयान दिए। जो भी बयान मिले उसके अंदर ये कहा गया कि अभी हम भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है। पीएबी की रिपोर्ट को देखें तो 1,26,000 पद खाली हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार इस बात को कहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि जल्द हम भर्ती करेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी को बड़ी संख्या में 12 अगस्त 2022 को तिरंगा यात्रा में अवश्य पहुँचें। बात कर लेते हैं माध्यमिक स्कूलों के अंदर योग शिक्षक भर्ती को लेकर। वित्तविहीन स्कूल खोलना है तो रखें योग शिक्षक। मामला ये है कि राजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के अंदर योग प्रशिक्षक रखने की तैयारी के बीच में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने वित्तविहीन स्कूलों की मान्यता की शर्तें भी परिवर्तन करने जा रहा है। अब उन्हें वित्तविहीन स्कूलों की मान्यता दी जाएगी जहां योग शिक्षक तैनात होंगे। मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाली संस्थाओं को योग शिक्षकों का ब्यौरा भी देना होगा। शैक्षिक योग्यता आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार होनी है। इस संबंध में यूपी बोर्ड की मान्यता शर्तों के बदलाव किया जा रहा है। अगले वर्ष प्रभावी होगा क्योंकि इस साल मान्यता के आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई समाप्त हो चुकी है। शासन में 1 अगस्त को लेकर जो बैठक है वो देखने के लिए मिली है। अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव की यह प्रस्ताव देने का जो निर्देश है वो दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में संचालित वित्तविहीन स्कूलों में योग शिक्षक किस प्रकार रखा जाए इसको लेकर यहाँ से आगे की जो तैयारियाँ वो शुरू कर दी गई हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर योग शिक्षकों की जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। बात कर लेते हैं अपने अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती को लेकर। लेखपाल भर्ती के बारे में एक बड़ी अपडेट ये है कि यहाँ से जो सबूत है मिल रहे हैं कि आपका पेपर आउट हुआ था। अगर पेपर आउट हुआ तो परीक्षा रद्द क्यों ना हो, परीक्षा के अंदर जांच क्यों ना हो, और अगर यहाँ पे जांच में पाया जाता है कि परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है तो री एग्ज़ाम भी क्यों ना हो। यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा दूँ, लेखपाल भर्ती को लेकर 2 अन्य परीक्षार्थियों के सॉल्व कराया गया था पेपर। यहाँ पे आसान भाषा में लिखा हुआ है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान करेली की चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में 2 अन्य परीक्षार्थियों को पेपर सॉल्व कराया गया था। इसका खुलासा कस्टडी रिमांड पर लिया जाने के दौरान प्रभारी गिरिराज गुप्ता की पूछताछ में हुआ है। हालांकि नकल करने वाले दोनों परीक्षार्थी कौन थे इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। सूत्रों का कहना है कि कस्टडी रिमांड में लिए जाने पर यहाँ से गिरिराज ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि प्रबंधक के दूसरे बेटे कासान ने महिला को परीक्षार्थी रितु को नहीं बल्कि 2 अन्य को भी पेपर सॉल्व कराया था। हालांकि वह दोनों का नाम नहीं बता सका। उसका कहना था कि कासान के पकड़े जाने के बाद परीक्षार्थियों का नाम पता चल सकेगा। उसका अगर बात की जाए समेत कासान समेत जो अभ्यर्थी वो यहाँ से फरार चल रहे हैं। 5 आरोपियों को पुलिस अब तक कुछ यहाँ से पता नहीं लगा सकी है, लेकिन इनके कार्यालय सहायक महावीर सिंह, कक्ष निरीक्षक मालाधारी सिंह, परीक्षार्थी रितु सिंह,
व अज्ञात शामिल हैं, जबकि प्रधानाचार्य शबनम परवीन और उनका बेटा शहनवाज अहमद, कार्यालय प्रभारी गिजाज गुप्ता और इसके अलावा और भी तमाम जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सभी के यहाँ से कहीं ना कहीं जो सबूत मिटाने की तैयारी है वो की जा रही है। लेकिन एक बड़ा खुलासा देखने के लिए मिला है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के अंदर 2 अन्य परीक्षार्थियों को सॉल्व कराया गया था पेपर। अभी धीरे धीरे यहाँ से पर्दे खुलेंगे और जैसे जैसे पर्दे खुलेंगी तो और भी बड़े बड़े खुलासे होंगे। अब इसी बात को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से याचिका कोर्ट में दाखिल की जा रही है कि परीक्षा को रद्द किया जाए, जांच की जाए और अगर जांच में पाया जाता तो एग्ज़ाम दोबारा हो। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 3 भर्तियों के बारे में, जो कि आपको देखने के लिए मिलती है अमर उजाला के पेज के ऊपर। 138 पदों के लिए 27 वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखी हुई इस वेबसाइट पर जाएँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करें जल्दी से। इसके अलावा दूसरी वैकेंसी 112 पदों पर नौसेना के अंदर देखने के लिए मिलती है, जहां पे अगर आप जानना चाहते हैं ज़्यादा जानकारी तो नीचे लिखी वेबसाइट पर आप भी जा सकते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर 759 पदों पर क्लर्क के पदों पर जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलती है, जिसके बारे में जानकारी नीचे लिखी हुई है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।